मासी को जल्दी हो रही है तो ये अभी सूरज उगने की भी इन्होंने समय बोला, सूरज उगने का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं और भग रहे हैं बस। फतेहगढ़ की फतेह करना है। ये भी जा रहे हैं, इनने बांध लिया है और हम अभी तक रेडी भी नहीं हुए। हमारा बैग देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है। फतेहगढ़ की फतेह करेंगे हैं? तो सोच लो मैं पीछे रह जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा मैं। नहीं आपको साथ में, अभी बाहर खड़े हैं हम, ताप रहे हैं आप। ये देखो क्या, देखो बांधा बूंदी चल रही है इनकी। गुरुजी भी अभी तैयार हुए हैं। गुरुजी तैयार है, आप तैयार हो जाओ जी। गुरुजी 5 मिनट का काम है, सूरज देवता बाहर आ गए हैं। चलिए। नर्मदे हर। आज 13 जनवरी और हमारी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत पामाखेड़ी माँ नर्मदा सेवा कुटीर से हो रही है। रात्रि विश्राम बहुत अच्छा हुआ था और इस तरह का ये आश्रम था। ये मेन रोड पे ही है, लक्कड़कोट के जंगल में, पामाखेड़ी में। गुरुजी भी बस आ रहे हैं और चलिए गुरुजी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए सरकार। ये लोग तो आगे निकल गए। ये निकल गए सरकार जी। अब आप चलो। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गेट बंद करो, गेट। हाँ, वो गाय आ जाएगी। तो इस तरह का सड़क मार्ग है। नर्मदे हर। आज हमें जाना है नामनपुर होते हुए फतेहगढ़, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। यस सर। तो हम समय पे पहुँच जाएंगे। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पे होंगे, संगम पे, संगम पे, दत्तौनी संगम। दत्तौनी संगम। जय हो। तो इस तरह का बड़ा सुंदर मार्ग। आगे नहर मिलेगी जी। और नहर के किनारे किनारे फिर चलना है। ठीक है। नामनपुर होते हुए फतेहगढ़। हाँ, अब मिलेगा धर्मेश्वर। जी। क्या धर्मरा दीदी ने तपस्या की थी, आहा। लेकिन वो पहले नर्मदा जी के किनारे था। जी। लेकिन अब यहाँ से ऐसा आ गया रोड पे। ओके ओके। अभी सूर्य भगवान भी निकल गए आप। हाँ, सूर्योदय भी हो चुका है पेड़ों के पीछे से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी इस तरह के मार्ग हैं हमारा। ये डैम का फैलाव के, पानी के फैलाव के कारण यहाँ पे इसी तरह का मार्ग रहता है। और आगे अभी ठंड बहुत है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे अभी चाय प्रसादी हो रही है। तो सब लोग हमारे यात्री पसर गए एकदम, मतलब बैठ गए। हम क्या है बाबा, 5 बजे उठते हैं घर पे, भैंस लगाते हैं, नहाते हैं, इसके बाद में फिर नहाते चाय पिलाने। तो सवेरे हमारा 6 बजे, 6:30 बजे से 9 बजे तक चलता है। ये वेलकम वेलकम वेलकम। सही बात है, छोड़ के आ जाते हो। हाँ, नहीं छोड़ के नहीं आते हैं हम। मैं तो दूसरा मार्ग पकड़ने वाला था, डैम तैर के जाने के लिए। नहीं, दूसरा मार्ग है गुरु, दूसरा मार्ग है नर्मदा जी किनारे, पगडंडी है। हाँ, है ना। कभी रास्ता तो हो ही जाता है। तो ऐसे गाँव बगल बगल तो दिख जाता है, आदमी कैसे नहीं दिख सकता है। तो हमारा तो ये सिस्टम है बाबा, 5 बजे रात का। नहीं, ये अच्छा है। लेकिन ये चाय प्रसादी हो रही। 200 दीजिए। 9 बजे कल हमारा है प्रोग्राम, तिल्ले का लड्डू बनवा के लाना है, घर पे बनाएंगे। तो अभी ऐसी चाय प्रसादी हो रही है। हमें तो चाय मिली नहीं। बाबा हमें भी दे दो। काका आपने मना कर दिया था कि हमें चाय देने के लिए। आपने मना कर दिया था चाय देने के लिए कि उनको मत देना। हाँ, वो दे ही नहीं रहे। बोला उनसे पूछो पहले। हाँ, मना किया क्या? आपने किया होगा, जब तो नहीं दे रहे वो। उनके सबके फोटो लो पहले आप। हाँ, ले लिए हमने बाबा की फोटो। हाँ, देवास जिले के हैं और सेवा कर रहे हैं। हाँ। हम सेवा कर रहे हैं और कल हम खंडवा जिले हम के। खंडवा के हैं, तब देवास ये देवास से यहाँ पे आ गया है 2 किलोमीटर पे। हाँ। देवास जिले के तो आप हो ना, तो बुलवा गाड़ी सामान के लिए। आपका जिला है। अभी नदी के पास से लग जाएगा देवास जिला। अभी खंडवा के जिला। हैं भाई। अच्छा। अभी 2 किलोमीटर के बाद में
लग जाए देवासी। निमाड़ी बोलो ना, हाँ खंडवा को। मेरे तो पूछ रहा है तुम्हें, हमारा अपने इधर के लग रहा भाषा तो नहीं। हाँ ये अपना देवास को तो हाँ तो ये भैया ने बोला किलो चाय पी लो। अरे चाय तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चाय। बहुत बढ़िया चाय। ओंकारेश्वर का हूँ। चाय तो बहुत बढ़िया है। सब माई की कृपा है बाबा। पूरी वानर सेना। अरे आप तो हट जाओ। तो ये पूरा जंगल मार्ग है, सड़क रोड है, पर ये नर्मदा जी के किनारे पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है और ये जंगल के बीच में है। और ये सड़क थोड़ी सी चलती कम है, तो यहाँ पे चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम धर्मेश्वर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे अब हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन होना शुरू हो गए हैं। आप दूर देख, मैं आपको जूम करता हूँ। सरदार सरोवर के डैम की यहाँ तक है ये। वो है माँ नर्मदा जी। पुनासा डैम की भोग यहाँ तक है ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो अब हम नर्मदे हर हम आ चुके हैं धर्मेश्वर धाम। तो जहाँ से हमने चलना शुरू करा था पामाखेड़ी से, वहाँ से धर्मेश्वर धाम 12 किलोमीटर था। तो अभी हम लगभग 11:15 बजे हैं, 11 मान लीजिए। तो अभी हम धर्मेश्वर धाम आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमें आज फतेहगढ़ तक पहुँचना है। तो इस तरह का ये व्यू है, वो सामने है। चलिए आगे जाके आपको दिखाते हैं आश्रम कैसा है। तो ये है यहाँ का धर्मेश्वर धाम मंदिर आश्रम। चलिए अंदर चलते हैं। नर्मदे यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सड़क मार्ग मिल जाता है। तो सड़क मार्ग से क्या, जो सड़क मार्ग से ऑटो बस इनसे ले के थोड़ा पैदल थोड़ा उससे चलते हैं, वो लोग सारे परिक्रमासी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी रात में भी भीड़ ज़्यादा होती है। तो हमने शूज़ वूज उतार के चलते हैं अंदर। तो इस तरह का मंदिर प्रांगण है। वो भगत जी बैठे हुए हैं। वो गुरु जी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बातचीत चल रही है वहाँ पे। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काका चाय। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये अपना ही आश्रम, अपने गुरु जी का ही आश्रम है। मतलब हमें पता था, सब उन्हीं के चले हैं। नहीं हमें पता था आप हमें ऐसे स्थान पे लेके आएंगे। रुकने पैर ही नहीं रुकने देते, कि वहीं चलना है। मुझे पता नहीं यहाँ हमारी सेवा कैसी होती है जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। दादा। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने पी ली चाय? हमने चाय पी ली, दर्शन कर लिए प्रभु के। अरे वाह। 14 किलोमीटर और चलना है। बस 14 है। धर्मेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा बस 14 है? सिर्फ 14 किलोमीटर है। अरे आपने तो खुश कर दिया उनको। नहीं मैंने नहीं, भैया ने किया। अरे ये यार, भैया रमेश भैया ने पूरी गणित बता दी। अरे क्या बात है। बोलो नर्मदे हर इस बात पे। नर्मदे हर तो हमेशा ही है, जब से चले जब से नर्मदे हर ही है। और आपकी भी कृपा रहे पंडित जी, हमने इसलिए ब्राह्मणों को छोड़ते नहीं है। एक ब्राह्मण को हम बिल्कुल बांध के चलते हैं। गुरु ब्राह्मण अगर साथ में है बस फिर आपकी फतेह ही फतेह है। फिर कृपा को साथ में लेके चलना होता है। भी फतेहगढ़
हाँ, लगना भी फतेहगढ़ ये बात है बामणी है, हैं? माँ भी बामणी सेवा करते हैं। हाँ, सत्य वचन बोले, सत्य वचन। ब्राह्मण को साथ में रखिए, गुरुजी तो है ही मार्गदर्शन के लिए हैं। तो मार्ग में हमारे काका ने हमें बहुत बड़ा बात बोल दी। जी काका बोले गुरुजी 25 किलोमीटर तक हम चल देंगे, हाँ, वो तो परिक्रमा आपके साथ पूरी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वादा तो हो गया। मतलब इतना साहस कहाँ से आया, हमें तो पता ही नहीं। हाँ काका, आप में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वही, इतना साहस कहाँ से आया? क्योंकि 2 दिन पहले तक तो बोल रहे थे अब 10-15 बस, अब नहीं चलेंगे। माई जाने ये तो अच्छी बात ताकत की तो बताई कि अपन लोगों की रोटी टिक्कर रोज क्यों खाएं, जितना हो सके जल्दी पूर्ति करो और चलो वहाँ भजन करना कई जगह। अच्छा, वो बैलेंस बना के चलना है, कहीं बैलेंस माइनस में ना चले जाए। मेरा वास्तविक ये कहना है सही। आश्रम में रहना है 2 महीने वहाँ। भाई, कहीं भी आप परिक्रमा आपकी पूर्ण हो गई, आप कहीं एक जगह सेवा करो। बोलो क्यों लोगों की टिकट तोड़ रहे हैं हम? सही बात है, सही बात। टिकट तोड़ने के लिए तो नहीं आए, सही हम बात। परिक्रमा करने के लिए। और हमारे अंडर में है, हमारी भुजाओं में ताकत है, हमारे पैरों में ताकत है, कृपा है माता जी की, तो हम क्यों परिक्रमा टाइम से नहीं करें? सही बात है। बरोबर। काय को अब टाइम हम- पास करें? है, क्यों टाइम पास करें? कल उसकी आशा करें वो रोटी खिलाएगा, उसकी आशा करें वो रोटी की, क्यों? हाँ। रोटी आप एक जगह बैठकर परिक्रमा से को खिलाओ, सेवा करो। सही बात है, ये गलत है? बिल्कुल सही इसलिए बोला। मैंने काका को मंत्र दिया। काका बोले गुरुजी परिक्रमा फटाफट पूरी करके कोई भी आश्रम के अंदर 2 महीने सेवा करेंगे। बिल्कुल। काका का एक बार वो ले ले स्टेटमेंट, हाँ, काका का क्या हनुमान जी ने विभीषण जी को करेंगे सेवा नहीं करेंगे? नहीं 2 महीना नहीं, 1 महीना। 1 महीने चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना तो करेंगे। 1 महीना साल में एक बार जरूर कहीं भी सेवा अभी परिक्रमा करें, अभी भी करोगे ना? आप परिक्रमा- आप बच्चों को मार्च तक बोल के आए, हाँ मैं आपको फरवरी एंड में पूरी करा दूंगा। 1 महीना आपको नर्मदा किनारे सेवा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। ये पक्का? कैमरे पे बोल रहे हैं। देख लो, मोबाइल में आ रहा है। 1 महीना कभी भी साल में एक बार देख नहीं, लेना। इसी साल की शुरुआत इसी साल से होगी। अगले साल किसने देखा? अगले साल नहीं। मरेंगे। अभी तो 11 महीने बचे हैं काका। 26 में ही करेंगे। हाँ, तो वही 11 महीने बचे हैं ना अभी। अभी 11 महीने बचे हैं गुरुजी। सर्वोपरि है, अभी पूरे 11 महीने बचे हैं। तो एक नहीं गुरु, मैं भी सेवा ही करता हूँ, मैं भी अनेक चीज़ चलाता हूँ। ओमकारेश्वर। तो चलिए, आज हम थोड़ा सा विश्राम करें। गुरु वचन हो गए हैं काफी। इनको इनसे एक स्टाम्प पेपर पे कोरे कागज पे साइन करवाते जा रहे हो आप लोग हैं। पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं सर। हाँ, और वो भी सबूत के साथ। काका, हाँ दादा क्या बोल रहे हैं? प्रसादी की तो क्या अभी बाल भोग 2 बार जगह हो गया हमारा। जो भी रूखा सूखा थोड़ा बहुत नहीं जो भी रूखा सूखा आपको सिरोधारी है, हमें इस किसी बात यज्ञ में में नहीं। आहुति जो डल जाए, ये भी हमारा सौभाग्य है। देखो, ये मैं बोला ना आपको, ये संतों का वो बाकी देखो। तो एक तुच्छ सेवक के रूप में लगे आप लोगों की सेवा में। अब ये तो नर्मदा खंड में सब बाकी व्यवस्था ये धर्मराज युधिष्ठिर की तपोभूमि है। यहाँ ये मेरा दूसरा या तीसरी बार आना है। ये तो पुनः हमको संडे में ये स्नान कि करने- हर महीने हर हफ्ते में आपके चरण पड़े परम अभी क्या सकते पुनः सा डेम स्नान करने गए थे हम। जी। अमावस्या पे तो यहाँ दर्शन करके एक बार तो मेला लगा था ये यहाँ। महाराज जी जैसे महाराज जी का ब्राह्मण महाराज जी के काशी दर्शन में रहने वाले नहीं, महाराज जी के दर्शन हो रखे हैं हमको जो तो उनका। उनका भी ये था कि नर्मदा खंड पे आने वाले का संदेश हैं? जाएगा, नर्मदा खंड से पांडवों ने 12 साल हेडी नर्मदा जी तरफ बिताया, राम जी ने बिताया। कितनी पावन जगह है मैया की। ये हाँ, तो जब है कहता ना। तब धर्मराज की तपोभूमि है यहाँ। बिल्कुल है। नहीं चले जो पूरा बैठे जो पूरा युधिष्ठिर जब चलते थे इतना रथ ऊपर चलता था उनका, इतना धर्म था उनका। अच्छा, काजू कहाँ है? काजू वाजू तो पेट से बाहर। क्या बोलते हो? नर्मदे नर्मदे। जय हो, जय हो। तो अभी हम बीच रास्ते में रुके हैं। ये मंदिर है और एक गांव है बाई जगवाड़ा। तो ये गांव का नाम है बाई जगवाड़ा। तो ये मंदिर है और यहाँ पे अभी भोजन प्रसादी चल रही है। तो अभी हम यहाँ पे दिन का भोजन प्रसादी करके फिर हम आगे बढ़ेंगे फतेहपुर के लिए। फतेहगढ़ फतेहपुर हमारा रात की विश्राम वहीं पे होगा फतेहगढ़ में। तो यहाँ पे अभी हम भोजन प्रसादी कर लेते हैं। सब लोगों ने अपने आसन लगा लिए अंदर। आओ ना, खाओ ना। गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं, हमारा सामान भी रख दिया है। तो हम भोजन प्रसादी करते हैं। फिर यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे 10-15 मिनट बैठ के। हैं? हाँ ना, तो चलो ना।
हाँ लेके आता हूँ। तो अपनी थाली वगैरह निकाल लें, उसके बाद चलते हैं। कहाँ से मुड़ेगा? अभी कहीं से नहीं मुड़ेगा। तो ये है बल्लर की सब्जी, सेम की और रोटी, नर्मदे हर। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बल्लर कब मिलेगी। बल्लर मेरी फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। तो आज सेम बल्लर की सब्जी मिल गई है मेरी। तो मैं तो और ले लूँगा अभी भैया, मुझे बहुत पसंद है नर्मदे हर। हाँ हाँ अरे जो मांगो वही मिल रहा है, और क्या माँ से। हाँ, गुरुजी ने जलेबी मांगी, मिल गई। अभी हम बाई जगवाड़ा से दिन का भोजन प्रसादी करके निकल चुके हैं और मेन रोड से अब हम थोड़ा अंदर की तरफ आ गए हैं। तो इस तरह का मार्ग है और अभी हम नर्मदा जी की तरफ जा रहे हैं, तट की तरफ। तो अब जो जहाँ हमने भोजन प्रसादी किया था वो गांव का नाम था बाई जगवाड़ा। हाँ, बाई जगवाड़ा में हमने भोजन किया और वहाँ पे बल्लर की सब्ज़ी और रोटी थी। बल्लर की सब्ज़ी जैसे मैं निकलता था तो खेतों में देखता था कि वो सेम बल्लर जो होती है वो लगी हुई रहती थी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार बल्लर की सब्ज़ी खाना है, बल्लर की सब्ज़ी खाना है। पर आज मुझे बल्लर की सब्ज़ी मिल गई। अब मन की इच्छा पूरी हो गई। अच्छी थी सब्ज़ी। हमने 2 रोटी और बल्लर की सब्ज़ी खाई, आनंद आ गया। अब हम जा रहे हैं फतेहगढ़ की तरफ। तो बीच में वो आश्रम वाला बोल रहे थे, वैसे व्यवस्था तो रहती है, आश्रम वाला बोल रहा था कि आपको घाट के 2 किलोमीटर पहले आश्रम है, वहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको। हमने बोला हम तो घाट पे रुकेंगे, घाट पे मंदिर है। देखा वहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पे सदा व्रत मिलेगा, वहाँ पे खुद आपको बनाना पड़ेगा। तो वो तो घाट है, देखते हैं। रुकने की इच्छा तो घाट पे ही है, होगा तो बना लेंगे भोजन कुछ ना कुछ। और हमारे अंदाज से पहुँचते पहुँचते हमें 5 बजना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभी भी 9 किलोमीटर है और दिन के 2 बज रहे हैं। आज भी हम 30-32 किलोमीटर के आसपास आज भी हम चल लिए हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारा 2 दिन का टाइम बच गया। कल भी हमें लगभग 15-16 किलोमीटर चलना है और परसों भी 15-16। तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। हम नेवावर में रुकेंगे। नेवावर में कुछ लोग मिलने आने वाले हैं, मैं बताऊंगा कौन मिलने आने वाला है। मेरा बेटा शायद मुझसे मिलने आए, छोटा है वो, अभी 12 साल का राज। तो वो आएगा तो उससे मिलवाते हैं मेरे बेटे से। और मेरी सैंडल भी शायद जाने वाली थी, तो मैंने सैंडल भी मंगवा ली है। अब देखो आप आते हैं कि नहीं, आते हैं तो अच्छा है। तो हम नेमावर पे हम रुकेंगे, दोपहर तक तो रुकेंगे, इनसे मिलके आगे जाएंगे। तो 14 तारीख को जो मकर संक्रांति का स्नान होगा हमारा, वो घाट पे होगा, फतेहगढ़ के घाट पे। क्योंकि संक्रांति पे नर्मदा जी में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। और अब लक्कड़कोट का जंगल भी ख़त्म हो गया था। हम ज़्यादा चल चल के 3 दिन बहुत मेहनत करवाई गुरुजी ने, तो हम ज़्यादा चले हैं, हम फतेहगढ़ की तरफ आ गए हैं। इस तरह का मार्ग है। हमारे परिक्रमा से आगे जा रहे हैं और गुरुजी पीछे आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आगे की कहानी आगे। नर्मदे हर। तो अभी हम फतेहगढ़, यहाँ से अभी 3 किलोमीटर है। उसके पहले नामापुर एक गांव आता है। तो ये बड़ा सुंदर सा एक आश्रम बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ पे रुक जाइए। तो सब हमारी पलटन बैठी हैं, मतलब गुरुजी वगैरह ये सब। बहुत ही अच्छा है। और गुरुजी ने बोला है कि हम संगम पे जाएंगे, नामापुर संगम पर ही जाएंगे। सब बोले आजकल वहाँ पे कोई नहीं जाता, पर गुरुजी ने बोला वहाँ पे नर्मदा मंदिर है, तो अब हम
कल का स्नान संगम में करेंगे, इसलिए अब हम फतेहपुर जा रहे हैं, इससे आगे 3 किलोमीटर नदी संगम पे, यहाँ पे माँ नर्मदा जी के तट पे। तो वो नाराज हो गए थोड़े दिन पे बाकी इस तरह का बड़ा सुंदर सा आश्रम है। चलिए नर्मदे हर। तो फाइनली हम फतेहगढ़ पहुंच गए हैं और सामने जो पेड़ दिख रहे हैं यहीं पे मंदिर है। और एक कुछ ख़ास बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये दतौनी नदी है, यहाँ से हमें संगम क्रॉस करना है और वो नर्मदा जी है। जय हो मां नर्मदा। हमारे गुरु जी के मार्गदर्शन में हम सही जगह पे पहुंच गए हैं। हमें बीच में कई लोगों ने यहाँ पे आने से मना किया, पर गुरु जी ने बोला कि रास्ता है, आप चलिए। आश्रम भी यहाँ से दूर दूर करके रखे हुए हैं, बाकी मंदिर यहाँ पे है, सारी व्यवस्था आगे देखते हैं। पर जो मकर संक्रांति का स्नान के लिए हमें संगम आना था, तो फाइनली हम आ गए हैं। ये दत्तोनी नदी है, जिसे हमें नाव से क्रॉस करना पड़ेगा। और यहाँ के आगे आश्रम वाले, पीछे वाले जो थे, वो सब हमें और दूर टिपरास की तरफ भेज रहे थे कि आप वहाँ जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फाइनली नर्मदा, हा ये मैया आनंद आ गया गुरु जी। आपको दंडवत है। ये मैया है, हाँ, यहाँ हो रहा संगम। आपकी वजह से आए हम, नहीं तो वो तो हमें मोड़ रहे थे इधर उधर। वो तो खैर आपके कहने भी चलना था। आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बस 5 मिनट हम आपको दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। तो ये फतेहगढ़ का नर्मदे हर। गुरु जी आप तो बहुत सही जगह लेके आए, नर्मदे हर। वो लोग खुश हो जाएंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं मां नर्मदा जी के तट पे, जंगल लक्कड़कोट का जंगल क्रॉस करते हुए। 1 मिनट में बैग उतार के फिर दर्शन कराता हूँ। गुरु जी अंदर जा रहे हैं, हम भी अंदर चलते हैं। आए थे, अपने खूब भजन किए थे यहाँ बैठ के खूब। अभी मैं तेरे ही वीडियो देख रहा था आते आते। अच्छा क्या? तेरे और उसके एक बड़ी वाली के। हाँ, क्या? तो रास्ते पर आप बात करते हुए आ रहे थे, उसी का तो भजन सुन रहा था मैं। हाँ। चामड़ी रापू थोड़ी भजन करते अब वो मेरे को सब डरा रहे थे, बरोबर बोला उधर नहीं जाना। अरे मैंने कहा हमारे पंडित जी से मिलने नहीं जाएंगे, हमारे छोरे से मिलने नहीं जाएंगे, जाएंगे कहाँ? सही बात है। क्या? हाँ, वो क्या है कि हमारे को डरा रहे थे। हाँ, गुरुजी टिपरास जाओ, उधर सेवा नहीं, ये नहीं। अरे मैंने कहा सेवा हो कि नहीं हो, हमारी छोरे से मिलने के लिए हम नहीं सही जाएंगे। बात है, सही बात है। नहीं, गुरुजी ने ज्ञान दे दिया वहाँ पे, उनको आश्रम वालों को अच्छा ज्ञान दे दिया है। वो रास्ते वाला है ना, बिल्कुल बोलते उधर जाना ही नहीं, पंडित जी सेवा नहीं करते। वो पता नहीं, आदमी मिल गया, बरोबर। अरे मैंने कहा पंडित जी कौन है? वो जो दुकान नीचे लगाते थे, उनकी जो बच्चियां है वही है क्या? बोले पंडित जी तो वही है। सब तो ज्ञान दे दिया। तुम्हारा ज्ञान पास में रखो, हम बरोबर पहुंच जाएंगे। नहीं आने, सबको उधर कर दिया ना। गुरुजी मैं 1 मिनट उनको लेके आया। और कितने मूर्ति? हम टोटल 5 मूर्तियां हैं। तो ये अभी 4 अपने MP की है। चलिए तो हम उनको लेके आते हैं। आइए नर्मदे हर, नर्मदे हर, स्वागत है, स्वागत है, आइए आइए। हुआ मन खुश? अब वहाँ पे टिपरास जाते क्या होता? कुछ नहीं होता। इसलिए हमने बोला था हम गुरुजी के साथ घाट पे जाएंगे। हाँ लाई। तो ऐसा था कि बीच में कई लोगों ने हमें मना करा था इस स्थान पे आने के लिए, और गुरुजी को सब पहचानते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, सब आए हुए हैं। तो मां नर्मदा जी का संगम भी है यहाँ पे, मैं आपको और दिखाता हूँ। और ये बड़ा ही सुंदर मंदिर प्रांगण है। नर्मदे है।
तो ये है माँ नर्मदा जी, तो जो हमने बोला था आपसे। अपना स्थान अपनी माँ है क्या अपनी मम्मी है क्या? ये मेरी मम्मी है। भाई एक बात बताओ, ये छोरियां मेरी बहनें हैं, तो मेरी माँ नहीं हुई है? बिल्कुल माँ ही। तो एक मम्मी से बेटा मिलने के लिए नहीं जाएगा? हाँ ना, सही करा गुरु जी, उनको मैं बरोबर बोल के आया ना। बिल्कुल वही मिलने वाला। अच्छा ज्ञान दिया आपने। अरे पंडित जी जा रहे हैं। तो अंदर हमारा यहाँ पे आसन लग चुका है और अभी हम घाट की तरफ जा रहे हैं अपनी परंपरा निभाने। भाई मैं तो आज बहुत खुश हो गया कि मैया के दर्शन हुए लक्कड़कोट के जंगल के बाद। तो हमने जो 3 दिन हमने मेहनत करी है, खूब हम चले हैं इसी चीज़ के लिए कि मकर संक्रांति का स्नान हमारा नर्मदा जी के तट पे हो। तो इसलिए हम लक्कड़कोट के जंगल से भी थोड़ा भूखे प्यासे चले खूब। तो ये है माँ नर्मदा जी और ये जो नदी है उसका संगम है। तो इस संगम पे स्नान करने का महत्व है। तो वो सामने जो है वो नदी संगम है। तो मेरे ख्याल से इस रेत की वजह से, रेत का जो खनन हो रहा है इसकी वजह से शायद आने नहीं देते हैं, और कोई कारण रहा हो। तो हम चलते हैं। ये है माँ नर्मदा जी, नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही विशाल किनारा है। फाइनली हम फतेहगढ़ माँ नर्मदा की तट पे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। तो हम अपनी परंपरा निभाते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आहा, आनंद आ गया। तो आप भी नर्मदा जी के दर्शन कीजिए, बहुत ही विशाल, और इतनी पास आने का मौका मिला हमें नर्मदा जी के। नर्मदे हर, इतनी सुंदर जगह। तो इतनी सुंदर जगह है और कोई परिक्रमावासी नहीं है। हमारे परिक्रमावासी वहाँ खड़े हुए हैं और दूर से निहार रहे हैं तट पे। मैं जब भी आता हूँ तो मैं तट पे ज़रूर आता हूँ। तो वहाँ हमारे परिक्रमावासी खड़े हुए हैं, व्यास जी, सिसोदिया जी, वो हाथ हिला रहे हैं। तो इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इतनी शांत, इतनी सुंदर जगह आने से परिक्रमावासियों को रोकना सही नहीं है। और मैं जब अकेले परिक्रमा करता था तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, बहुत होती थी कि यहाँ से मत जाओ, वहाँ से जाओ। सिर्फ ये क्या पता रेत वेत के डंपर हैं क्या है, ये तो फिर ट्रॉलियों से निकाल रहे हैं। निकालने तो इनका काम है, पर बहुत ही आनंद आया आज। अंत भला तो सब भला। एक बार और माँ नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। और पूरे दिन की कहानी मैं शाम को थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। वैसे तो वीडियो में सब है, पर यहाँ पे हम नहीं आ पाते। हम अपनी जिद पे आए हैं कि हमें तो जाना है, क्योंकि गुरुजी ने ये स्थान देखा हुआ था, वो आ चुके हैं। नर्मदे हर। तो चलिए आसन पे चलते हैं। एक रख दीजिए भैया जी। नर्मदे हर। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। बढ़िया, आनंद आ रहा है।